राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं के अभी संतान नहीं है, वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए सकट चौथ का व्रत रखते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सकट चौथ व्रत कैसे करते हैं, सरल तरीके से पूजा विधि कैसे करते हैं, पूजा सकट चौथ की कैसे करते हैं, सकट चौथ की कथा कैसे सुनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 2026 में 6 जनवरी की सकट चौथ पड़ रही है और दिन है मंगलवार। तो कल के दिन सकट चौथ का व्रत रखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने उस जगह को साफ़ कर लिया था और यहाँ एक छोटी सी मैंने चौकी लगा ली थी। पटला था मेरे पास में, उसी पे मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया। तिल का मैंने आसन दिया और तिल का आसन दे करके मैंने गणेश भगवान जी को विराजमान कर दिया। आज के दिन गणेश भगवान जी का पूजन होता है। उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, बहुत ही सादा और सरल तरीके से मैं पूजा विधि बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले फिर हमें तिल का आसन दे करके अपने दीपक को रखना है। तो यहाँ पे मैंने तिल का आसन दे दिया है और दीपक को विराजमान कर दिया, दीपक को रख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, दीपक को जला लेना है। ये अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए सभी माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं। तो देखिए, हाथ जोड़ के हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, तो इस पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद लोटे में जल लेंगे और गणेश भगवान को फूल से इस तरह से स्नान करा देंगे। तो हमने सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान करा देना है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम गणेश भगवान जी को कलाया चढ़ा देंगे। इस जगह पे आप गणेश भगवान जी को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास में जनेऊ नहीं है तो आप कलाई से को ही 3 बार लपेट करके जनेऊ बना करके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रोली चंदन का हम तिलक लगा देंगे और तिल ले लेंगे। आप चावल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे तिल चढ़ा दिए। उसके बाद हमें दीपक का भी पूजन करना होता है। दीपक पे तिलक लगाया, उसमें भी थोड़े से तिल डाल दिए। तिल हमें दीपक में ज़रूर डालने हैं कि जैसे ही तिल चटकते हैं, वैसे ही हमारे बच्चों के जीवन से कष्ट दूर जाते हैं, कट जाते हैं। उसके बाद गणेश भगवान जी को मैं लाल कलर का फूल चढ़ाऊँगी। आपके पास जैसे भी फूल हैं आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूबा घास ज़रूर चढ़ाइए। जो घास होती है ना, गणेश भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ये वाली घास आप उनको ज़रूर से चढ़ाएँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने गणेश भगवान जी को दूबा घास चढ़ा दी है। उसके बाद में देखिए तिलकुट बनाते हैं आज के दिन। देखिए यहाँ पे मैंने तिल भून लिए थे, बिल्कुल थोड़े से ही बनाए थे। अगर आप बाद में बनाना चाहते हैं तो आप बाद में भी भोग लगा सकते हैं। मैंने पहले ही भून लिए थे। यहाँ पे इस तरह से खल्लड़ में कूट लिए थोड़ा-थोड़ा इनको। मेरे पास छोटा ही खल्लड़ था तो मैंने इसी में इनको कूट लिया। आप चाहे तो किसी से बटने से पीस सकते हैं। उसके बाद इसमें आप बूरा है या फिर मैंने गुड़ मिलाया, गुड़ मिला सकते हैं। उसका ये भोग तैयार हो गया है। तो यहाँ गणेश भगवान जी को इसका भोग ज़रूर लगाएँ। और कुछ हो या ना हो, लेकिन आप तिलकुटा का भोग ज़रूर लगाएँ। आज की चौथ के दिन तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद जो भी आपके पास में फ्रूट है, उस फ्रूट का भोग लगा दें। ऋतु के अनुसार जो फ्रूट है वो आप फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल भी हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सकट चौथ वाले दिन वस्त्र ज़रूर से समर्पित करें। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो वस्त्र ज़रूर से समर्पित करें चढ़ा में, क्योंकि साड़ी है, सूट है, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो आप ले सकते हैं। चूड़ियाँ, श्रृंगार पूरा नहीं है तो आप चूड़ियाँ और बिंदियाँ ज़रूर साथ में लें, है ना। अगर आप काफ़ी दिन से रह रहे हो तो कोई बात नहीं, दक्षिणा चढ़ा दीजिए और उसको अपनी सासू माँ को दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चूड़ी और श्रृंगार मंच दिया है, एक सूट मंच दिया। उसके बाद देखिए दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएँ। जो भी दक्षिणा है 100, 50 और 500 जितने भी आपके पास सम्मति है उस हिसाब से आप दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाएँ, ठीक है।
ये हमारी सासू माँ के लिए होती है साड़ी दक्षिणा। इसके बाद में अब हम कथा सुनेंगे और कथा के लिए देखिए मैंने हाथ में थोड़े से तिल ले लिए हैं, आप फूल ले लीजिए थोड़े से। फूल और तिल हाथ में लेकर कभी भी कथा हम खाली हाथों में नहीं सुननी चाहिए। तो यहाँ पे हम सकट चौथ माता की कथा सुन लेंगे और कथा सुनने के बाद में जो हमारे हाथ में तिल हैं कुछ गणेश भगवान जी को समर्पित कर देंगे, कुछ लोटे में डालेंगे और कुछ इनमें से आधे आधे कर लेंगे। आधे जो तिल हैं, फूल हैं, उनको हम लोटे में ही डाल देंगे कि अभी हमें सूरज भगवान को जल देना है। और जो आधे बचे हैं इनको आप अपने दुपट्टे में, साड़ी के कोने पे, पल्लू में बांध लीजिए। जब शाम को चंद्रमा निकलेगा तो आप चंद्रमा को अर्घ दे करके ही अपना व्रत पूरा करेंगे, है ना। पूरे दिन व्रत रहना है। आप दोपहर को आप सुबह पूजा कर सकते हो, दोपहर को, शाम को, जब आप पे टाइम मिल रहा है तब आप गणेश भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, मतलब शाम के 4 बजे तक, है ना। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद में आप शाम के टाइम में चंद्रमा को अर्घ देना है इन तिलों के साथ। उसके बाद हम गणेश भगवान जी की यहाँ पे आरती करेंगे, वो सच्चे प्रेम से, दिल से, है ना, प्रेम पूर्वक यहाँ हमने आरती कर दी। और उसके बाद में हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा हम हाथ में जल लेंगे और 2 बार इस तरह से ऊपर होके बार देंगे। तो यहाँ पे हमारी कथा मतलब पूजा संपन्न हो जाती है। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने पूजा करना बताया है। आप सभी को कैसा लगा? जो हमने ये वस्त्र मनसे थे, साड़ी, सूट, जो भी आपने मनसाए, वो आप सासू माँ को दे दीजिए। अगर सासू माँ नहीं है तो आप जेठानी को दे सकते हो, ननद को दे सकते हो या फिर मंदिर में किसी पंडिताई को दे सकते हो। जो ये प्रसाद है, दक्षिणा है, सब उन्हीं के साथ दे सकते हो। अगर आपने कपड़े, वस्त्र नहीं मनसे हैं तो कोई बात नहीं, आप दक्षिणा, जो तिलकुट हैं और जो फल हैं, जो पैसे हैं, वो अपनी सासू माँ को दे दीजिए। जो लोटा जल है उसको आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो पूजा करने के बाद आप चाय, पानी, कोई फ्रूट ले सकते हैं। और शाम के टाइम में जब चंद्रमा को आप अर्घ दे दें उसके बाद सबसे पहले आप तिल से ही अपना व्रत खोलें। मतलब जो हमने तिलकुटा बनाया से ना कुछ थोड़ा सा खा लें, उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। तो आप सभी को मेरी ये छोटी सी सादा सरल तरीके से पूजा की विधि कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।